हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब मौज में एकदम बढ़िया से होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स सब्जेक्ट के सभी चैप्टर के न्यूमेरिकलों का। तो बेटा, जैसा कि आपको पता है, हमने चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल कर लिए हैं, चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे पार्ट नंबर 3 के न्यूमेरिकल। बेटा, मैं वो सब न्यूमेरिकल करा रहा हूँ जो किसी ना किसी वर्ष बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के न्यूमेरिकल, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पहला सवाल हल करते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर पहला, प्रश्न नंबर पहला, पहले चैप्टर का नाम देखते हैं बेटा। पार्ट 3 है विद्युत विभव एवं विद्युत द्विध्रुव। दो पार्ट के हमने न्यूमेरिकल कर लिए हैं बेटा। ये है चैप्टर नंबर 3, विद्युत विभव एवं विद्युत द्विध्रुव। तो चलिए, ये मैंने साइड में सबके फॉर्मूले लिख दिए हैं, जो फॉर्मूले इन सवालों को हल करने में हमारी मदद करने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर पहला हम हल करते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न 2016 और 2019 में आया हुआ है। आप बोर्ड एग्जाम जाके चेक कीजिए बोर्ड पेपर को। ठीक है बेटा, प्रश्न नंबर पहला है, दो समान धन आवेशित बिंदु आवेशों जिनमें प्रत्येक पर एक माइक्रोकूलाम का आवेश है को 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है, इनकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बेटा, इतना ओरिजिनल और मस्त सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं। मात्र 1 मिनट के अंदर सवाल हल हो सकता है यदि आप करना चाहें। चलिए, मैं तो फिलहाल यहाँ समझाऊंगा, आपको अच्छे समझ में आएगा। बेटा, फिजिक्स के सवाल करने के सिर्फ 3 पॉइंट। कौन कौन से? किसका मान दे रखा है आप वो लिख लीजिए, किसका मान निकालना है उसका क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, और कौन सा फॉर्मूला लिखेगा आप वो देख लीजिए। दुनिया में जितने भी फिजिक्स में आज तक सवाल हुए हैं, टोटल इन 3 स्टेप से हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। बेटा, सबसे पहले दे रखा है दो समान धनावेशित बिंदु आवेश जिनमें प्रत्येक पर, बेटा 2 धनावेशित बिंदु आवेश हैं, यानी 2 आवेश हैं। और आवेश को किससे लिखते हैं बेटा? Q से। तो इसका मतलब 2 तो आवेश हैं, और जिनमें प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलाम का आवेश है। बेटा, जिनमें प्रत्येक पर मतलब पहले वाले पर भी 1 माइक्रोकूलाम, दूसरे पर भी। तो चलिए लिखकर बेटा समझते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। बेटा, 2 आवेश हैं, हम सबसे पहले से मान लेते हैं एक को Q1 और दूसरे को Q2, क्योंकि बेटा आवेश को हम Q से लिखते हैं। 2 आवेश हैं तो एक को Q1 कह दिया, दूसरे को Q2। ठीक है बेटा, और प्रत्येक पर क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलाम का आवेश है 1। तो इस पे भी बेटा 1 माइक्रोकूलाम, और इस पे भी कर देते हैं 1 माइक्रोकूलाम। लेकिन आप ये बात हमेशा जानते हैं कि जब तक हमारे मान माइक्रोकूलाम में रहेगा उसे हम फॉर्मूले में पुट नहीं कर सकते, फॉर्मूले में नहीं रख सकते, और ना ही उसका आंसर ला सकते हैं, क्योंकि इस माइक्रो को हटाना पड़ेगा और कूलाम में लाना पड़ेगा। तो चलिए बदलते हैं बेटा। मैंने कल भी आपको बताया था कि जो भी दिया हो, माइक्रो जब हटता है, ये माइक्रो का साइन है बेटा, जब भी माइक्रो हटेगा 10 की पावर -6 से गुणा होगी। 1 माइक्रोन का मान होता है 10 की पावर -6। तो इस माइक्रो को हटाएंगे, ये जो बेटा 1 है, इस 1 में 10 की पावर -6 लगा देंगे। एक ऐसा ही लिखा बेटा, माइक्रो हटाओ और माइक्रो की जगह 10 की पावर -6 लगाओ, और ये C माने होता है कूलाम, इसे ऐसे रहने दो। देखो बेटा, ये जो मान था हमारा Q1 का, अब वो माइक्रो से हटके कूलाम में बदल चुका है। नीचे वाले को भी बदलो बेटा। इस 1 को तो हम ऐसे ही रखेंगे, माइक्रो हटाएंगे, इसकी जगह पर 10 की पावर -6 लिखेंगे, और कूलाम को बेटा ऐसे रहने देंगे। ये हमारे दोनों मान कूलाम में बदल चुके हैं। चलिए बेटा अगले देखते हैं। कूलाम का आवेश है को 1 मीटर की दूरी पर, बेटा दूरी को किससे लिखते हैं? यदि आपने पिछली वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा दूरी को R से लिखते हैं।
तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे आर का मान हो गया 1 मीटर। कितना हो गया बेटा? 1 मीटर। और वैसे भी दूरी को हमें मीटर में ही चेंज करना पड़ती है, लेकिन इस सवाल में पहले से ही मीटर दे रखा है, तो क्या हुआ, नहीं करेंगे चेंज। चलिए अगले क्या कह रहे हैं बेटा? वायु में रखा जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये डेरिवेशन मैंने बहुत अच्छे से कराया है। स्थितिज ऊर्जा को हम लोग लिखते हैं यू से। किससे लिखते हैं बेटा? यू से। इसका मतलब यू का मान हमें ज्ञात करना है, यू का मान हमें ज्ञात करना है। पहला स्टेप बेटा दिया किस किस का मान है? Q1 Q2 और R। ये Q1 Q2 बेटा यहाँ पर प्रत्येक लिखा है, प्रत्येक का मतलब Q1 का भी 1 माइक्रो कूलाम और Q2 का भी, दोनों का बेटा, ठीक है। R का मान 1 मीटर है। स्थितिज ऊर्जा U का मान हमें निकालना है। बेटा देखो मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है स्थितिज ऊर्जा U जो है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज जा लगा लेना मेरे प्यारे बच्चों, स्थितिज ऊर्जा। तो अब आप देखें, अच्छा नहीं समझ में आ रहा है, दूर को लिख देते हैं, तुम लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो। और जो पीछे बैठे हैं बेटा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। आवाज आ रही है? ठीक। स्थितिज ऊर्जा ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों। अब हमें मान जब यू का निकालना है तो यू का कोई सूत्र देखना पड़ेगा। ये देखो बेटा पहला फॉर्मूला, यू बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये फॉर्मूले में बेटा यू आ रहा है और वो भी इस पार आ रहा है। जो अक्षर इस पार अकेला आता है वो फॉर्मूले से उस अक्षर का मान आसानी से निकल जाता है। तो बेटा स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तो यही फॉर्मूला हम लगाएंगे और बहुत ही आसानी से आंसर को ज्ञात करेंगे। चलो बेटा यहाँ लगाते हैं हम, चूंकि जो स्थितिज ऊर्जा U बराबर फॉर्मूला होता है बेटा, जल्दी से बताओ U बराबर क्या होता है? ये है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बेटा कांस्टेंट होता है, और Q1 Q2 अपॉन R। क्या होता है बेटा फॉर्मूला? U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R। देखो मान रखते हैं, सवाल का आंसर लाते हैं। बेटा U तो ऐसे ही रखा, फिर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मेरे प्यारे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का एक मान होता है जो मैंने यहाँ पर देखो लिख दिया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान होता है बेटा 9 गुणा 10 की घात 9, 9 इंटू 10 की पावर 9। आया बेटा समझ में? तो ये इतने की जगह पर तो हम ये लिख देंगे 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। आ गया मेरे प्यारे बच्चों समझ में? तो इसकी जगह पर लिख दिया हमने 9 इंटू 10 की पावर 9। अब जरा ध्यान से देखें, ऊपर है बेटा Q1, तो Q1 का मान कितना है बेटा? Q1 का ये वाला रखेंगे, ठीक है, 1 गुणा 10 की पावर -6। अब है Q2, तो बेटा Q2 का मान भी यही रखा जाएगा, 1 गुणा 10 की पावर -6, ठीक है। हमने ये मान बेटा रख दिया है Q1 और Q2। अच्छे से आ रहा है सबको समझ में? ठीक। बटे में क्या है बेटा? R। इस फॉर्मूले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, इसकी जगह ये लिख दिया, गुणा Q1 की जगह Q1 का मान, Q2 की जगह Q2 का, बटे में बेटा R का मान कितना है? 1 मीटर। तो यहाँ केवल 1 मीटर लिख दो। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया? ठीक। अब इसे हल करते हैं। देखो इतना सिंपल सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं। वैसे तो बेटा नीचे 1 है, और जब नीचे 1 है तो नीचे से 1 हट जाता है। ये बात मैंने कई वीडियो में आपको बताया है कि बेटा जब बटे में 1 रहा करे तो उस 1 को हटा दिया करो, और अगर ना हटाओ तो ये तो सुना होगा ना कि ऊपर नीचे की एक चीज कट जाती है, काटते हैं। देखो ये है 1, ये है 1, कट गया नहीं कट गया? बताओ कट गया। तो ठीक, अगले देखते हैं सवाल को। अब जो नंबर बचे वो बेटा लिख लो। यहाँ बचा 9, घात वालों को नहीं देखना है, ओनली नंबर, ये 9 और ये 1 दोनों को लिख लो। अब ये घात वाले और तो नंबर है नहीं कि इससे तो ये कट गया, 9 और 1, ये है बेटा 10 की पावर 9 और ये है 10 की पावर -6, ये भी है बेटा 10 की पावर -6। हमने जो नंबर बचे थे बेटा नंबर लिख लिए, जो घातें थी बेटा घातें लिख ली। अब इसे हल करो, गुणा करो, 9 1 काम 9, नंबर की गुणा 9 1 काम 9। अब बेटा घातों को हल करो। पहले ये वाली घात बेटा प्लस की है, इसे ऐसे ही रहने दो, पर ये दोनों घातें आप देखें दोनों माइनस की हैं। मेरे प्यारे बच्चों घातें 3 जगह हैं,
दो जगह माइनस की, एक जगह प्लस की, तो अभी प्लस वाली ऐसी रखते हैं, माइनस वाली देखते हैं। अच्छा, जब दोनों माइनस की होती हैं तो बेटा जुड़ जाती हैं, निशान माइनस का ही रहता है। तो 10 की घात 6, 10 की घात 6 बेटा, 10 की घात हो गई 6 और 6 12, लेकिन निशान माइनस का ही रहेगा। यानी 10 की घात -6, 10 की घात -6 हो गई बेटा 10 की घात -12। आ गई समझ में। अब देखते हैं बेटा अगले। तो बेटा 9 तो ऐसे ही रखे, ये देखो 10 की घात 9 प्लस की, अब ये 10 की घात 12 माइनस की। अब बेटा 9 के अगले किसी का निशान नहीं, मतलब प्लस का है मेरे प्यारे बच्चों। तो 10 की घात 9, 9 के अगले है प्लस, 10 की घात 12, 12 के अगले माइनस। तो बेटा एक माइनस की है, एक माइनस मतलब एक घात माइनस की, एक घात प्लस की। जब निशान अलग अलग होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक माइनस की पार्टी हो एक प्लस की, तो वो घट जाती है बड़े वाले में से हमेशा छोटे वाले। तो बेटा 10 को तो एक बार लिखते हैं, 10 एक बार, केवल घातें घटती हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आप बताओगे 12 में से 9 गए तो बचे 3, लेकिन वो बचेंगे माइनस के। बेटा जिसकी घात, जिस निशान की घात बड़ी होती है उसी का निशान हम लगा देते हैं। तो देखो बेटा 10 की घात -12 में से 10 की घात 9 गई तो बचा 10 की घात -3, 12 में से 9 गए 3 बचे, वो भी माइनस के बने इसलिए माइनस की। तो ये बेटा आंसर आ चुका है हमारा यू का, और यू जो है स्थितिज ऊर्जा, और ऊर्जा का मात्रक होता है बेटा जूल। मैंने यहाँ लिख भी दिया है मात्रक जूल, यू का मात्रक जूल। तो ये आंसर आपका आ चुका है और सवाल बेटा हो चुका है। दिस इज आंसर। यदि आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो और जल्दी से इस सवाल को नोट कर लो, जिससे हम अगला सवाल कर सकें। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट करो, बहुत जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे नोट करो। आ गया समझ में? तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बेटा बहुत अच्छे से फिजिक्स आपको आने वाली है समझ में। एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो आपसे बड़ा हो, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा एक तरफ से। सॉल्यूशन नंबर 2। बेटा हम सॉल्यूशन नंबर 2 यानी हम सॉल्व अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। देखो कितना इजी सवाल। पहले तो हम जान लेते हैं जो बेटा प्रश्न नंबर 2 है वो सन 2009 में आया हुआ है। प्रश्न नंबर 2 कब आया है बेटा? सन 2009 में। देखें 5 कूलाम वाले, जैसे ही कूलाम दिख गया क्यू का मान हो गया, जल्दी से लिख लो कहीं भाग ना जाए। तो क्यू बराबर हो गया बेटा 5 कूलाम। क्या हो गया बेटा? 5 कूलाम। जो दिखे जल्दी से लिख लो। 5 कूलाम में बेटा क्यू का मान हो गया 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को एक विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा? पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा? बेटा एक बात ध्यान रखें, इस सवाल को थोड़ा हम समझते हैं। बेटा कह रहे हैं 2 बिंदु हैं, एक ये बिंदु रख लेते हैं, एक ये बिंदु रख लेते हैं। समझना ध्यान से, थोड़ा सा अच्छा सवाल है। 5 कूलाम वाले आवेश को एक विद्युत आवेश को एक विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से 5 कूलाम का बेटा आवेश है, इसे हम ए मान लेते हैं। 5 कूलाम का इस पर आवेश है, 5 से मतलब 5 कूलाम का, इससे और इस वाले बिंदु को बेटा पी मान लेते हैं। तो 5 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, तो बेटा इससे एक बिंदु ए है, तो बिंदु ए से जब इस 5 कूलाम आवेश को हम उठा के ले जाएंगे, सर पे ले जाओगे? अरे ले जाओ बेटा, खींच के ले जाओ। तो 5 कूलाम आवेश को जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे, यहां से यहां तक ले जाएंगे दूसरे बिंदु तक, तो 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है बेटा। इसे आप तो या ऊर्जा समझ लें या कार्य, क्योंकि ये कार्य ही तो हुआ। कार्य बेटा जब होता है तो हमारी एनर्जी खर्च होती है। आपसे अगर खेत में काम कराया जाए तो ऊर्जा खर्च होगी नहीं होगी? एनर्जी खर्च होगी नहीं होगी? होगी ना। तो हाँ, जो बेटा ऊर्जा खर्च होती है वो कब होती है? जब हमें कार्य होता है। इसका मतलब कार्य ऊर्जा लगभग समान है। तो हम ये जो ऊर्जा खर्च हो रही है तो बेटा ये हमारा हुआ कार्य, तो इसका मतलब ये W हुआ। कार्य को बेटा किससे लिखते हैं? W, क्योंकि वर्क कहते हैं। तो कार्य का मात्रक भी बेटा जूल ही होता है, क्योंकि वो भी ऊर्जा ही खर्च होती है कार्य करने से। तो देखो 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, इसका मतलब है बेटा 25 जूल ऊर्जा मतलब W कार्य हो रहा है,
तो W का मान भी बेटा 25 जूल है, 25 जूल। आप ऐसे भी लिख सकते हैं U बराबर W बराबर 25, जितनी ऊर्जा उतना कार्य, यानी W बराबर 25 जूल। अब समझो, जो 5C कूलाम था बिंदु A से खींचकर बिंदु B तक ले गए, तो जो ऊर्जा खर्च हुई बेटा, W जो कार्य हुआ वो हुआ बेटा 25 जूल। कितना हुआ? 25 जूल ऊर्जा या कार्य हुआ। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट है, बेटा ये वाला जो पहला है ना, इसका विभव हम मान लेते हैं, ए नाम था इसका, तो विभव को हम लिखते हैं बी से, तो इसे कह दो बी ए। बी ए समझने के लिए पहले वाले बिंदु का विभव हम कह देते हैं, विभव को तो बेटा बी से लिखते हो, ये तो सबको पता है। वाइस नंबर वाली भी बनाते हैं तो बी। अब पहले बिंदु का है तो पहले बिंदु पहचानेंगे कैसे? या तो एक मान लो, जब हमने पहले बिंदु को ए माना है, दूसरे को बी, तो पहले का जो विभव है वो हमने कह दिया बेटा बी ए। क्या कह दिया बेटा? बी ए। तो पहले बिंदु का विभव है वो दे रखा है बेटा 10 वोल्ट। कितना? 10 वोल्ट। विभव का मात्रक वोल्ट, विभव का मात्रक वोल्ट बेटा क्या होता है? वोल्ट। तो बी ए का मान है 10 वोल्ट। कह रहे हैं दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा, यानी कि इस वाले बिंदु का विभव जो है वो पूछा गया है, और इस वाले बिंदु को माना क्या है बेटा? हमने माना है वी बी। तो इसका विभव हमसे पूछा गया है, इसका विभव दे रखा है। तो देखो बेटा कितने आसानी से ये सवाल हो। इसका मतलब है हमारे पास बी ए का मान दे रखा है 10 वोल्ट पहले वाले बिंदु का, और बी वी यानी दूसरे वाले बिंदु का हमें बेटा निकालना है। कितने वोल्ट विभव आएगा दूसरे वाले का हमें बेटा निकालना है। तो चलिए इसे हल करने की कोशिश करते हैं। तो ये वाले हम पहले लाइन हटा देते हैं। ये चित्र को बेटा हटा रहा हूं, आप ध्यान से इसे समझ लें। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, निकालना किसका मान है? वी वी। तो आप अगर ये वाला फॉर्मूले, ये कई फॉर्मूले हैं बेटा, कई फॉर्मूले हैं जिसका मान आपको निकालना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं ये फॉर्मूला लगा दूं, डेल्टा बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, कौन सा लगाऊं बेटा? डेल्टा बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो देखें लगाते हैं बेटा, मैंने यहां लिखा डेल्टा बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। चूंकि डेल्टा बी बराबर होता है, चूंकि डेल्टा बी बराबर मेरे प्यारे बच्चों, डेल्टा बी बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्या होता है बेटा? डब्ल्यू अपॉन क्यू। लेकिन हमारे पास W का तो मान है मेरे प्यारे बच्चों, Q का मान भी है, लेकिन डेल्टा B का नहीं है। तो डेल्टा B की जगह कुछ और अक्षर लाएंगे जिससे इसकी जगह मान रख सकें। तो ये वाला देखो मेरे प्यारे बच्चों, डेल्टा B का मान क्या है? मैंने लिखा है डेल्टा B बराबर BV माइनस BA। ये फॉर्मूला होता है। दरअसल डेल्टा बी निकलता क्या है? डेल्टा बी का मतलब होता है बेटा अंतर। बाद वाले बिंदु में से पहला वाला बिंदु घटा दो तो वो बन जाता है डेल्टा। तो हम डेल्टा बी, ये भी विभव है, तो हम डेल्टा बी कैसे निकालेंगे? बी वी यानी दूसरा वाला बिंदु था बेटा, ये दूसरे वाले में से पहले वाला विभव घटाएंगे तो डेल्टा बी निकल आएगा। इसका मतलब ये जहां पर बेटा डेल्टा बी लिखा हुआ है, इस डेल्टा बी को हम हटाएंगे और डेल्टा बी की जगह पर हम लिख देंगे वी वी माइनस बी ए। क्या लिखेंगे बेटा? इस वाले की जगह, ध्यान से समझते रहे ना, डेल्टा बी था तो डेल्टा बी हटाया, इसकी जगह लिखा डेल्टा बी माइनस डेल्टा ए। तो हमने इसकी जगह लिख दिया डेल्टा बी माइनस डेल्टा ए। और इधर बेटा जो डब्ल्यू बटे क्यू था वो ऐसा ही रखा, डब्ल्यू बटे क्यू ऐसा ही रखा बेटा, केवल डेल्टा बी को हटाया क्योंकि डेल्टा बी की जगह रखा डेल्टा बी माइनस डेल्टा ए। अब ये रखा क्यों? तो रखा इसलिए क्योंकि हमारे सवाल में डेल्टा बी का मान नहीं है, डेल्टा ए और डेल्टा बी का है, सॉरी बी ए और बी वी का है बेटा। जल्दी में ध्यान से समझते रहो, जो डेल्टा बी का मान नहीं है, लेकिन डेल्टा बी को हटाएंगे, बी ए और बी बी का है, इसीलिए हमने डेल्टा बी हटाया और उसकी जगह पर उसका मान लगा दिया। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब रखते हैं इसके मान। देखो मेरे प्यारे बच्चों, बी बी का मान तो हमें निकालना है, बी बी का मान निकालना है, तो बी बी ऐसे रखे, ये वो बी बी नहीं है, ये बी बी है, ध्यान से समझे। अब है बेटा वी ए, तो वी ए का कितना है? 10, बहुत अच्छे, 10 रख दो। ऊपर है बेटा डब्ल्यू, डब्ल्यू का मान है 25,
तो बेटा 25 लिख दो। फिर है क्यू, क्यू का मान है बेटा 5, तो आप 5 लिख दें। देखो वी की जगह वी बी ए की जगह 10, क्योंकि वी ए का 10 है। फिर है डब्ल्यू की जगह बेटा 25, फिर है नीचे क्यू की जगह 5। बताओ सवाल समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। देखें अब इसे हम काट भी सकते हैं। काटना तो आता है ना, काटना तो आया होगा ना, आम काटते हो, सब्जियां काटते हो। फिलहाल वो नहीं है, चाकू से मत काटने लगना, पेन से ही काटना है। देखो 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। तो देखो बेटा 5 के पाड़े से काट दिए, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। तो वी बी माइनस के 10 बराबर, यहाँ बचे बेटा ऊपर 5। निकालना किसका मान है? वी का। तो वी ऐसे ही रखी 5। और बेटा ये माइनस के 10 उस पार जाएंगे, क्योंकि वी अकेला रुकना चाहिए तभी तो मान आएगा। तो बेटा माइनस के जब 10 उस पार गए तो ये हो जाएंगे बेटा प्लस के। माइनस के 10 उस पार जाके हो गए प्लस के। तो बेटा ये वी बी बराबर हो गया 5 और 10 15। जोड़ना तो आते हैं, 5 और 10 15। अब ये बेटा v का मान निकला है। तो v कैसा भी हो वो विभव होता है, विभवांतर होता है। तो ये b का मात्रक देखो मैंने यहाँ लिखा है, b का मात्रक क्या होता है बेटा? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। तो इसके अगले हम लिख देंगे वोल्ट। क्या लिख देंगे बेटा? वोल्ट। तो बस ये हमारा आंसर आ चुका है, और इसे आप बॉक्स में बंद करके आंसर लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सवाल बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से नोट कीजिए, जिससे हम क्वेश्चन नंबर 3 करें। करो बेटा जल्दी से नोट करो। हो गया नोट? तो चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बेटा फिजिक्स कठिन तो है ही नहीं, फिजिक्स क्या कोई सब्जेक्ट कठिन नहीं है, बस आप पढ़ते रहो, हम पढ़ाते रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हल करने से पहले आप ये जान लें, क्वेश्चन नंबर 3 आया है सन 2012 में, सन 2012 में। तो चलिए देखते हैं क्या। 5 सेमी की दूरी पर स्थित, बेटा जैसे ही 5 सेमी की दूरी आ गई, अगले देखते हैं। 5 सेमी की दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं, ए बी के विभव क्रमशः, ए के और बी के विभव दे रखे हैं मेरे प्यारे बच्चों। 1.0 कूलाम आवेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। बेटा ध्यान से समझे, कई सवाल जो हैं अच्छे हैं, बल्कि सभी अच्छे हैं, गलत तो कुछ होता ही नहीं। जो दे रखा है वो लिखते हैं, चुटकियों में सवाल करते हैं। 5 सेमी दूरी को लिखते हैं बेटा आर से, आर बराबर दे रखा है 5 सेमी। तो आर सेमी को किस में करेंगे बेटा? मीटर में चेंज। और सेमी को मीटर में चेंज करने का एक ही तरीका, 10 की घात -2 से आप गुणा कर दो, वो सेमी हमेशा मीटर में बन जाएगी। सेमी किस में बन जाएगी बेटा? मीटर में। 10 की घात -2 से गुणा करते रहो, सेमी को मीटर में बनाते रहो। चलिए अगले देखते हैं। बिंदु ए और बी के विभव, दो बिंदु हैं बेटा ए और बी, और उनके विभव दे रखे हैं। इसका मतलब बिंदु ए का विभव को हम बी ए मानते हैं, बिंदु बी के विभव को हम बी कह देते हैं। जो अभी किया था बिल्कुल सेम बेटा। अब ए व बी के विभव क्रमशः लगाए बेटा। क्रमशः का मतलब क्रम से, तो प्लस के 10 वोल्ट है, वो है बेटा ए का मान प्लस के 10 वोल्ट। मैंने यहाँ प्लस नहीं लगाया है बेटा, लेकिन फिर भी ये प्लस ही माना जाएगा। अब है बेटा तथा माइनस के 10 वोल्ट, ये है बेटा दूसरे वाले का, हम यहाँ लिखेंगे माइनस के 10 वोल्ट। आज की वीडियो में बेटा मैं बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ। बस आपको भी ये वादा है, ध्यान से वीडियो देखना और सभी सवाल हल करना। तो ये हो गया बेटा बी का मान माइनस के 10। 1.0 कूलाम, बेटा 1.0 कूलाम, कूलाम मात्रक किसका होता है? क्यू का। तो क्यू बराबर आवेश का, तो क्यू बराबर हो गया 1.0 कूलाम। क्या हो गया बेटा? क्यू का मान 1.0 कूलाम। और कह रहे हैं किया जाने वाला कार्य ज्ञात कीजिए। तो बताओ बेटा कार्य को किससे लिखते हो? W से। तो W बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखो जिसका मान दे रखा था नोट कर लिया, जिसका मान निकालना था मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तीसरा स्टेप क्या होता है? कौन सा फॉर्मूला लगेगा?
तो चलिए शुरू करते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम चूंकि करके यहाँ फॉर्मूला लिखने वाले हैं, लेकिन आप देखें ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें आर बी ए बी बी क्यू डब्ल्यू सब आते हों। तो मैंने कई बार आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं बेटा, कई मान एक्स्ट्रा दे देते हैं सवाल को फुलफिल बनाने के लिए, लेकिन वो मान की जरूरत हमारे सवाल में नहीं पड़ती। जैसे यहाँ आर का मान है बेटा, आर के मान रखे बिना भी हमारा आंसर आ जाएगा, इसकी जरूरत हमें कहीं नहीं पड़ने वाली है। तो देखिए बी ए बी बी क्यू और डब्ल्यू इनके मान दे रखे हैं, तो इनके मान लगाएंगे और आंसर को हम लाएंगे। किसका मान निकालना है बेटा? डब्ल्यू का। तो हम देख लेते हैं, अगर कोई डब्ल्यू का मान मिल जाए तो और अच्छी बात है, फॉर्मूला मिल जाए। तो देखो ये यू का है, डेल्टा बी ये देखो ये भी बी का है, पर इसमें बी ए बी नहीं आ रही। पर ये देखें आप, ये वाला सूत्र बेटा, डब्ल्यू बराबर क्या है? बी बी माइनस बी ए गुणा क्यू। देखो यही तो दे रखे हैं, तो तुरंत ये लगाओ और आंसर हमसे पहले आप लोग बताओ। तो चूंकि डब्ल्यू बराबर सूत्र होता है बेटा बी बी माइनस बी ए इंटू क्यू। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? डब्ल्यू बराबर बी बी माइनस बी ए इंटू क्यू। तो चलिए मान रखते हैं, आंसर लाते हैं। बेटा डब्ल्यू को ऐसे उतारा क्योंकि डब्ल्यू बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका तो मान ही निकालना है। इधर आ जाओ वी वी, तो बेटा वी वी का मान है माइनस के 10 माइनस ऐसे लगा, फिर है वी ए, और बेटा बी ए का मान भी 10 है, बी ए का मान है 10, बी वी का है माइनस के 10 माइनस 10 लिखा, ये माइनस ऐसे लिखा, फिर है बेटा बी ए का है 10 लिख दिया, गुणा अब लिखेंगे क्यू का। मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, यहाँ समझें क्यू का मान है 1.0। बेटा एक नंबर है, दशमलव के बाद तो वैसे ही 0 है, तो जब दशमलव के बाद 0 हो तो दशमलव और 0 दोनों हटा देते हैं, केवल जो इधर होता है उसी को लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दशमलव के बाद 5, 6, 10, 15 कुछ हो तो उसे लिखते हैं, ठीक है। सम्मत हटा देना, केवल 0 हट जाएगा बेटा, तो 1 बचा, दशमलव 20 हाथ चला जाएगा, 1 बचा। हल करो, आपको पता है दोनों माइनस के हो तो जुड़ जाते हैं, निशान माइनस का ही रहता है। तो 10 और 10 हो गए 20, और वो भी रहेंगे बेटा माइनस के। किसके? माइनस के, क्योंकि दोनों माइनस है। आप ऐसा समझो, माइनस होता है चोर, माइनस होता है चोर, तो 10 ये चोर है, 10 ये चोर है, तो क्या लग रहा है चोर चोर को मार देंगे? अरे नहीं, चोर चोर मौसेरे भाई, इसका मतलब दोनों जुड़ जाएंगे और तगड़ी गिरोह बन जाएगी बेटा। तो माइनस के 10 ये माइनस के हो गए 20, वो जुड़ जाएंगे 20 हो जाएंगे, रहेंगे तो चोर ही रहेंगे, तो माइनस ही। अब गुणा बेटा एक ऐसा ही लिखा, गुणा एक ऐसे ही लगाया। अब आप गुणा करें, जब माइनस की 20 की गुणा 1 से, माइनस ऐसे रखा, 20 की गुणा 1 से करेंगे तो 20 एकम 20, 20 एकम 20। ये बेटा किसका मान आ गया? डब्ल्यू का। किसका आ गया बेटा मेरे लाल? डब्ल्यू का। और डब्ल्यू का मात्रक क्या होता है? नीचे लिखा है बेटा, कार्य आ गया ये। डब्ल्यू का मात्रक होता है जूल, इसका मतलब डब्ल्यू बराबर आ गया माइनस के 20 जूल। इसे आप बॉक्स में बंद करें और ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। ऐसा तो नहीं लगता है बेटा आपको, जब मैं समझाता हूं तो सवाल बहुत सरल लगता है, और जब आप खुद करने बैठते हैं तो वो सवाल ना हो पाता है। अगर ऐसा लगता है तो जरूरत है बेटा प्रैक्टिस की, आप बार बार वीडियो देखें, बार बार प्रैक्टिस करें, जरूर होगा। जल्दी से नोट करो बेटा, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कर लिया बेटा नोट? चलिए इसे हटाते हैं। देखो बेटा आप 3 सवाल हल कर चुके हैं, इसके बाद हमारा जो सवाल है वो है सवाल नंबर 4, यानी सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा बेटा। अरे देखो बच्चों, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये 2012 और 2011 में आया हुआ है बेटा। ये सवाल 2012 और 2011 में आया है, इसलिए आप ध्यान से समझेंगे। दो बिंदु आवेशों के बीच विभवांतर, बेटा मेरे लाल, दो बिंदु हैं उनके बीच विभवांतर मतलब बी, या आप इसे डेल्टा बी कह सकते हैं। दो बिंदुओं के बीच में डेल्टा बी, तो विभवांतर जो है वो 50 वोल्ट है। तो जल्दी से लिख लिया करो जो दिया है। इसका मतलब डेल्टा बी का मान दे रखा है बेटा 50 वोल्ट। क्या दे रखा है? 50 वोल्ट है।
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 गुणा 10 की घात -5 कूलाम आवेश। बेटा क्या है, कूलाम दिख गया, किसका मान, क्यू का मान। तो जल्दी से क्यू लिख लो। क्यू का मान है बेटा 2 गुणा 10 की घात -5 कूलाम। कितना है बेटा, 2 गुणा 10 की घात -5 कूलाम आवेश। ठीक है, को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। बेटा फिर कार्य इन्होंने कह दिया, कार्य का मतलब वर्क और वर्क का मतलब डब्लू। तो डब्लू बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब डब्लू का मान हमें निकालना है। तो देखें, दो बिंदु के बीच विभवांतर 50 वोल्ट था। बेटा डीवी का डेल्टा वी का मान 50 वोल्ट लिख लिया। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यहां से लेके यहां तक 2 गुणा 10 की घात -5 कूलाम आवेश को, इतने कूलाम, जो क्यू बराबर 2 गुणा 10 की घात -5 है, इसे यहां से यहां तक पकड़ के लाओ, खींच के लाओ, खींच लाओ बेटा पकड़ के, ले जाने पर कितना कार्य, कार्य का मतलब वर्क, वर्क का मतलब डब्लू। डब्लू का मान निकालना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है तुम लोग ये सवाल मुझसे जल्दी कर दोगे। कैसे, जिसका दे रखा है वो लिख लिया, जिसका निकालना है क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब चूंकि करके हम वो सूत्र लिखेंगे जिससे इसका मान आए। तो ये तीन चीज किस फॉर्मूले में आ रही है, डेल्टा बी, क्यू और डब्ल्यू। तो देखो ये दे रखा है बेटा, डेल्टा बी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, यही लगाओ या आप ये लगाएं। वैसे तो बेटा एक बात ध्यान रखना, इन सवाल से सबका मान निकल जाएगा, लेकिन जिसका मान निकालते हैं वो अक्षर अकेला इस पार आ जाए, उससे एक ही बार में निकल जाएगा, इधर उधर करने की मुसीबत खत्म। तो मान निकालना है डब्ल्यू का। तो देखो डब्ल्यू का कोई सूत्र, ये देखो बेटा, ये मिला, छिपा बैठा था लेकिन मिल गया। डब्ल्यू बराबर डेल्टा बी गुणा क्यू, यही तो तीन अक्षर हैं इसमें, और डब्ल्यू भी इधर है जिसका निकालना है। ये लगाओ, आंसर लाओ। तो बेटा देखो, चूंकि डब्ल्यू बराबर है डेल्टा बी, सही से डेल्टा बना लो, आप समझते होगे, पता नहीं क्या बना देते। तो डब्ल्यू बराबर डेल्टा बी इंटू क्यू, ये लगा दो, आंसर एक ही बार में लेके आओ। तो देखो बेटा डब्ल्यू को ऐसे रखा क्योंकि इसका मान निकालना है। आप चाहे तो इधर डब्ल्यू ना लिखें, वैसे भी तो इधर है ही। तो डब्ल्यू ऐसे रखा, डेल्टा बी, डेल्टा बी का कितना है बेटा 50 रख दो, फिर गुणा लगाया, डेल्टा बी हटा, इसका मान 50 आ गया, गुणा। अब क्यू, क्यू की जगह बेटा ये रखो, ये मात्रक मत रखा करो, क्यू की जगह ये रख दो, 2 गुणा 10 की घात -5। अब देखो कितनी जल्दी आप हल करो। बेटा जो नंबर होते हैं ना सादा, घातों में नहीं घुसना है, जो नंबर सादा होते हैं ना, इसे की गुणा कर लो, 50 दूनी 100। हाँ देखो कोई 100 बोल रहा है, हाँ भाई 100 भी होते हैं मगर 100, तो 50 दूनी 100। अब ये तो ऐसे ही रखे बेटा 10 की घात -5। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, 100 को आप 10 की घात 2 लिख सकते हो? अगर आप ना लिख पाए तो देखो मैं कितना अच्छा तरीका बताऊं, लिख सकते हैं। पहली बात तो आप ये समझो, कभी भी अगर 100, 1000 कितने को भी अगर घात में लिखना हो तो ये देखो जीरो कितने हैं, 2 जीरो हैं, तो बस जितने जीरो हो वो 10 की घात में लिख दो। जीरो नहीं लिखना है, जीरो जितने बार है वो नंबर घात में लिखना है बेटा। जैसे जीरो कितने बार थे, 2 बार हैं, तो 10 लिखो, घात में 2 लगा दो। और फिर भी ना समझ में आए जी कैसे लिखते हैं, तो जैसे 100 होते, 100 को बेटा हम 10 गुणा 10 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, 10 दाम 100 लिख सकते हैं। अब 10 कितने बार है, 2 बार, तो 10 की घात 2 लिख दो। तो या तो 100 की घात ऐसे करके लिख दो, समझ में तो आ गया होगा। हाँ तो बेटा हम 100 को लिख सकते हैं 10 की घात 2, और ये 10 की घात -5 ऐसे ही। अब आप देखें, ये भी 10 की घात, ये भी 10 की घात, लेकिन अंतर क्या है, तो अंतर उतना ही है जितना धरती और आसमान का, क्योंकि बेटा ये इसकी घात प्लस में है और इसकी घात माइनस में है। एक घात प्लस में, एक माइनस में, बताओ क्या करेंगे? हाँ घटाएंगे, क्योंकि एक प्लस की एक माइनस की तो हमेशा घटाई आती है, बड़े में से छोटे घटाओ। तो 10 तो ऐसे लिखो, 5 में से 2 गए, घात बची 3, 5 में से 2 गए, घात बची 3। लेकिन वो घात जिस बड़ी घात का है कि माइनस की प्लस की, तो बेटा बड़ी घात है प्लस, और प्लस सॉरी बड़ी घात है 5 और 5 के अगले माइनस, तो जो बच के आए वो भी तो माइनस की होंगे। तो बेटा जो बड़ी घात के अगले या बड़े अक्षर के अगले जो निशान होगा, वही निशान जो बचता है उसमें हम लगाते हैं। तो बताओ 10 की घात -5 में से 10 की घात 2 गई, तो पहली बात तो 10 की घात 3 बची, लेकिन वो काय की बेटा माइनस की, किसकी बचेगी, माइनस की, क्योंकि माइनस अक्षर बड़ा है। ठीक है,
तो अब ये मान आ गया बेटा कार्य का यानी कि W का। तो W का मात्रक क्या होता है? जूल। तो इसके अगले भी हम लिख देंगे जूल। बेटा W का मात्रक होता है जूल और इसे लिखना मत जाना भूल, ठीक है, वरना नंबर कट जाएंगे। तो W बराबर हो गया 10 की घात -3 जूल। बताओ समझ में आया या नहीं आया? बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता आज मैं समझा रहा हूं जिससे गलत ना हो। जल्दी से नोट करो, लास्ट सवाल बचा है वो भी करते हैं। कर लिया बेटा नोट? तो चलिए इसे भी हटाते हैं और हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहीं होना जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम बेटा हल करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बेटा आया है सन 2018 में। किसमें? सन 2018 में। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। बेटा ये तो बिल्कुल ऊपर वाले की तरह हो रहा है। देखो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है, दो बिंदुओं के बीच है, तो इसका मतलब ये है डेल्टा बी। डेल्टा बी का मान हो गया 50 वोल्ट। क्या हो गया बेटा? जब दो बिंदुओं के बीच की बात करें ना बेटा तो डेल्टा बी से लिखते हैं। तो डेल्टा बी बराबर हो गया 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 गुणा 10 की घात -5 कूलाम। किसका मान हुआ बेटा? कूलाम है तो क्यू का मान। क्यू का कितना है? 3 गुणा 10 की घात -5 कूलाम। बेटा कूलाम में होता है, ध्यान रखना, गलत मत करना, आवेश का मात्रक कूलाम। तो Q बराबर हो गया 3 गुणा 10 की घात -5 कूलाम। आवेश को ले जाने पर कितना कार्य? कार्य इसमें भी पूछा है बेटा, तो इसमें भी हमें W का मान निकालना है। अब आप देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है, केवल यहाँ 2 गुणा 10 की घात -5 थे, यहाँ 3 गुणा 10 की घात -5 है और बाकी बिल्कुल सेम है। तो देखिए थोड़ा जल्दी से समझते हैं। क्या सूत्र लगेगा बेटा? W निकालना है तो यही वाला लगाओ। W बराबर हो गया डेल्टा V इंटू क्यू। बेटा W बराबर फॉर्मूला लगेगा डेल्टा B इंटू क्यू। तो W की जगह W ऐसे ही रखो, अब डेल्टा B की जगह डेल्टा B। तो बेटा डेल्टा B का मान कितना है? 50 गुणा लगाओ, फिर है Q। Q का मान कितना है बेटा? 3 गुणा 10 की घात -5। W ऐसे ही रखा, डेल्टा B के जगह 50 गुणा Q की जगह 3 गुणा 10 की घात -5। देखो मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, इन दोनों की करते हैं गुणा। क्या करते हैं बेटा? गुणा। तो 50 तिया 150। हाँ भाई 150 भी होता है। 50 तिया 150 या फिर 150। खुश? 50 तिया 150 या 5 तिया 15, 1 0, 10 की घात -5 ऐसे ही रखा। अब आप समझे, इसे हम आंसर कर सकते हैं, कर दो, गलत नहीं है। पर बेटा इसमें कुछ और भी किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? देखो हम 150 को लिख सकते हैं 15 गुणा 10। बताओ लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? 15 की गुणा 10 से करेंगे तो 15 दाम 150 है। तो भाई केवल ये 0 की वजह से 10 को अलग निकाल दिया। ठीक है बेटा, 0 की वजह से 10 को अलग निकाल दिया। अब देखें तो W बराबर ये 15 तो ऐसे ही रखे। अब ये इस पर 10 की घात बेटा कुछ नहीं है, लेकिन जहां कुछ ना हो वहां एक तो माना जा सकता है, एक तो होता ही है, तो एक हो गई। अब ये 10 की घात 1 बेटा प्लस में है, ये 10 की घात 5 बेटा माइनस में है, ये 10 की घात 5 बेटा माइनस में है और ये 10 की घात 1 प्लस में। बताओ क्या होगा? 1 प्लस और 1 माइनस में, घात 2 घातें, 1 प्लस 1 माइनस में घटेगा। तो देखो बेटा 10 तो ऐसे ही लिखा जाएगा, 15 ऐसे ही लिखे, गुणा 10 ऐसे ही। और अब ये जब 1 प्लस की घात और ये माइनस की तो घटेंगे, तो बेटा 5 में से जब 1 जाएगा, बड़े में से हमेशा छोटे घटते हैं, निशान बड़े वाले का लगता है, तो 5 में से 1 गए, घात आई 4। 5 में से 1 घटा, घात आई 4, लेकिन 5 बड़े हैं 1 छोटा है, तो जब 5 बड़े हैं तो बड़े के अगले जो निशान हो घटा के वही निशान जो घात बचती है उसके अगले लगा देते हैं। तो बेटा 10 की घात -5 में से 10 की 1 घात घटेगी, तो 10 की घात 4 बचेगा,
लेकिन वो भी माइनस के। अब ये किसका माना है बेटा? W का। तो W का मात्रक क्या होता है? जूल। W का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जूल। तो हमने यहाँ जूल लिख लिया और इसे बढ़िया करके बॉक्स में बंद करो। यही आपका जो हो गया वो आंसर। जल्दी से नोट करो बेटा, बहुत जल्दी से नोट करना है आपको, टाइम नहीं लगाना है। हो गया बेटा नोट? तो चलिए अब हम देखते हैं बेटा। देखो बेटा, आप सब हमारे साथ यूं ही बने रहें और हमने फिजिक्स कक्षा 12 के 3 चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं वो हल कर लिए हैं बेटा। ये था चैप्टर नंबर 3। मैं उम्मीद करता हूं, बल्कि पूरा विश्वास है बेटा, कि इस पांचों में ऐसा कोई न्यूमेरिकल होगा ही नहीं जो आपसे ना हो। बल्कि बेटा ऐसा पूरी फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल ना होगा जो आपसे ना हो। बस आपको हमारे साथ यूं ही बने रहना है, कोई भी वीडियो छूट ना जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए बेटा, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मेहनत करते रहिए।